मुझे लगता हाँ। है कि यदि बात चली है तो इस विश्लेषण को तो कई बार लोग कहते हैं कि मोदी ऐसा हो गया, मोदी जो है अब ये नपुंसक हो गया मोदी। मुझे लगता है इस गोधरा से मोदी को समझना पड़ेगा कि मोदी की जगह दूसरा कोई होता तो बर्बाद हो गया होता। पूरा लुटियन दलाल, चूंकि हम लोग उस दौर में पूरी पत्रकारिता हम लोग की जमा हो रही थी और हम और आप उस दौर को पूरी तरह से बेहतर तरीके से देख पाए सर। कैसे इन लोगों ने षड्यंत्र किया। राजदीप सरदेसाई ने कहा हाँ हमने हिंदू मुस्लिम किया गुजरात में, जबकि पत्रकारिता का बेसिक होता है कि आप जाति और मजहब नहीं लेंगे। लेकिन उसने मधु त्रिहान के शो में जो न्यूज लॉन्ड्री है, इस किताब में मैंने उसका भी जिक्र किया है, न्यूज लॉन्ड्री का इंटरव्यू पूरा मैंने इसमें लिखा है कि राजदीप सरदेसाई ने कहा कि हाँ हमने हिंदू मुस्लिम किया इसमें, और कहा कि हम ये करना चाहते थे कि बताना चाहते थे लोगों को। उसने यह भी कहा कि हमें मोदी बार बार कहते थे कि ऐसा मत करो यार, क्यों कर रहे हो, क्यों दिखा रहे हो मंदिर मस्जिद करो, फिर भी हम लोग दिखाते थे। इतना ही नहीं सर, मुझे लगता है इस देश की जनता को भूलना नहीं चाहिए। मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, वो भी विपक्ष के खेमे का नहीं, अटल जी थे, कहा मोदी जी राज धर्म का पालन कीजिए, पब्लिकली कहा था मीडिया के बीच। और बहुत डरे हुए मोदी ने कहा था साहेब मैं वही तो कर रहा हूं। मतलब आप देखिए कि योगी और मोदी में क्या फर्क है। योगी को एक छत्र छाया मिला हुआ है, केंद्र में मोदी की सरकार है। जब नरेंद्र मोदी सरकार मुख्यमंत्री थे, उनके समय में अटल जी यदि थे भी तो कहते थे राजधर्म का पालन कीजिए, मतलब धर्म का ही रहे थे। और उसके बाद तो 10 साल मनमोहनी सरकार आई। मुझे लगता है कि देश की जनता को समझना पाई चाहिए कि मोदी किन विपरीत परिस्थितियों में यहां तक पहुंचे हैं। योगी के पास वो विपरीत परिस्थिति कम से कम नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है सर व्यक्तिगत रूप से मोदी और योगी की तुलना अन्याय है। और इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मोदी तो अब नपुंसक हो गया, हिजड़ा हो गया, ये हिंदुओं का कुछ नहीं कर रहा, इस फैक्ट पे मुझे चाहता हूं सर आप भी थोड़ा विश्लेषण करके, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग हैं जो प्रयागराज में जिसे आप कहते हैं कि ये वोटिंग करने नहीं जाएंगे या अयोध्या में नहीं जाएंगे, लेकिन चाहेंगे कि मोदी बस बटन दबाए और सब कुछ कर दे। वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग उनको गाली दें, मोदी को नहीं। जिन्होंने जो अयोध्या में और प्रयागराज में जो वोटिंग हुई है, उसके बाद आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी से या योगी से। और जहां तक उसकी बात करी मनीष जी आपने, तुलना की, तो जो योगी बाबा बहुत बढ़िया प्रशासक है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप संघर्ष करके आने की बात करिए तो योगी हम्म। बाबा 10% थे, 10% का 1% थे। नरेंद्र मोदी असल में देखिए, नरेंद्र मोदी के या योगी जो है, इनका एक जो प्रशंसक वर्ग तैयार हुआ वो पिछले 7-8 वर्ष में ज्यादा हुआ, वो ज्यादा उग्र, ज्यादा आक्रामक है। वो 2002 से उसने नरेंद्र मोदी के संघर्ष को देखा नहीं है। नहीं देखा है। मतलब जो हम जैसे लोग जो थे, हर समय जी सर। यही एक भय रहता था कि कहीं कोई नरेंद्र मोदी की हत्या ना कर दे, और हत्या ना भी करे तो ये कांग्रेसी किसी न किसी उसमें फंसा के इस आदमी को जेल न कर दें, किसी ये करके कि मतलब हमेशा के लिए इस आदमी का राजनीतिक खात्मा न कर दें। और ये लगातार 8-10 साल चला है ये खेल, ये थोड़ा बहुत नहीं चला है। और लोगों को आज एक बात और बता रहा हूँ कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे हिमाचल में, वीरभद्र सिंह, बिल्कुल सर। उनकी बेटी का स्पेशल ट्रांसफर करके गुजरात हाई कोर्ट का चीफ बनाया गया। और कई मुकदमे, अभिलाषा कुमार उनका नाम था, अभिलाषा कुमारी, और जी जी। उनके कोर्ट में वो मुकदमे पहुंचाए गए। और फिर उन मुकदमों को क्या शुरू हुआ वो जुडिशरी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बस इतना ही कह रहा हूँ कि जरा अपने आपके अपने दर्शकों से आप कि जरा पता करिएगा, अभिलाषा कुमारी डालिएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। मैं तो खैर उस समय थोड़ा बेदर था, मैंने तो फेसबुक पर तब भी लिखा था। तो नरेंद्र मोदी ने वो सब झेला है, नरेंद्र मोदी ने वो सब झेला है। तो कम से कम अभी योगी बाबा इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है, उनको कोई इस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा है। और कायदे से तो जो है कि जो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली थी, तो वो बिल्कुल एक तरह फूलों के हार बना के मिली थी, कांटों का हार नहीं थी वो। उसके लिए सब लोग 2017 में, ये अलग बात है कि 2017 में आने के बाद योगी बाबा ने ये सिद्ध किया कि मैं इस योग्य था, और उस हाँ काम बिल्कुल। उस दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी से तुलना करेंगे तो नहीं, नरेंद्र मोदी का संघर्ष बहुत भीषण था, जानलेवा संघर्ष था वो।
और वो बिल्कुल आदमी सर, मैं यही चाह रहा था कि आप इसे रखें, क्योंकि ये जो कई अति उग्र लोग हैं उन्हें लगता है कि सब कुछ बस बटन दबाते सब कुछ हो जाए, मोदी ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि उस कुर्सी तक पहुंचने में, और इसीलिए मैंने कहा इस 20 साल में गोधरा के उस जिहादी हत्याकांड के बाद, जिहादी साजिश के हत्याकांड के बाद, लुटियन दलालों की साजिश के बाद से निकले मोदी और योगी में क्या फर्क है, मुझे लगता है आपने बेहतर तरीके से समझा दिया।